नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज सुबह जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, बहन पालमी और निर्माण समिति के सदस्य सोनापुर पहुंचे। ये दौरा जुबिन क्षेत्र के प्रस्तावित डिजाइन की संभावनाओं का जायजा लेने के लिए किया गया। गरिमा ने बताया कि पहले तय 8 से 10 बीघा जमीन पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए ज्यादा जमीन की जरूरत है। उन्होंने स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने 30 से 40 बीघा जमीन देने की पेशकश की है। सोनापुर के जुबिन क्षेत्र में आज एक बड़ा ऐलान किया गया। जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने बताया कि यहां जल्द ही एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें जुबिन के संगीत, फिल्मों, निजी यादों और उनकी रचनात्मक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। कई दिनों से फरार वीर लाचित सेना के नेता विकास असम ने 7 पन्नों के लेटर के जरिए चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया पर जारी इस लेटर में विकास ने असम सरकार पर जुबिन गर्ग केस दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। विकास ने लिखा, मैं निर्दोष हूं पर मुझे टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर मैंने किसी से पैसा मांगा हो तो सबूत दिखाओ। विकास ने कहा कि वो सही समय पर खुद सरेंडर करेंगे, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आयुष्मान असम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य और देश के चुनिंदा अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज कराया जा सकेगा। असम में 9 नवंबर को गुवाहाटी के लाचित घाट पर भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें राफेल, सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों सहित कुल 150 विमान शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोगों के लिए खास दर्शक स्थल भी बनाए जाएंगे ताकि वे इस शानदार नजारे को करीब से देख सके। असम में जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कल रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए सिर्फ गुवाहाटी में ही 162 से ज्यादा शो तय किए गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी असमिया फिल्म ओपनिंग है। रोई रोई बिनाले कल 46 से ज्यादा शहरों में एक साथ रिलीज की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7 और 8 नवंबर को असम के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और गुवाहाटी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। साथ ही गौहपुर में शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि फिल्म रोई रोई बिनाले से राज्य को मिलने वाली पूरी जीएसटी राशि जुबिन गर्ग की कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दान की जाएगी। जुबिन द्वारा स्थापित ये संस्था कलाकारों, विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। फाउंडेशन बाढ़ राहत, आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की सहायता और गरीब छात्रों की शिक्षा में लगातार सहयोग करता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तालिबान पर चल रही शांति वार्ता फेल हो गई है। इसके बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आईडी धमाका किया। हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत 6 जवान मारे गए और 17 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 7 आतंकी भी मारे गए हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात की। इस बैठक को ट्रंप ने बड़ी सफलता बताया। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर अहम फैसले हुए। अमेरिका ने चीन पर लगे फेंटेनाइल टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया और कुल टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन अब तुरंत अमेरिका से सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.